स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में। पिछली क्लास में हम जो शब्दकोश पर चर्चा किए थे, शब्दकोश पर चर्चा किए थे। आज की जो क्लास होगी हमारी वो रहेगी शब्द पर। आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जो नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए हम आगाज करते हैं, शब्दकोश के बारे में गहनता से पढ़ते हैं। आइए हम आगाज करते हैं शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि शब्द है क्या। तो शब्द जो है, इतिहास में हम जानते हैं शब्द लगभग 2 या 2.5 लाख शब्द हैं। लेकिन जो 2-2.5 लाख शब्द जो हैं, हम यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 2 से 2.5 लाख शब्द हैं। तो शब्द जो है 85% शब्द 85% जो शब्द हैं ये भारत के हैं और 15% जो शब्द हिंदी में हैं वो विदेशी हैं। तो आइए अब हम शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द की परिभाषा जो है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और पिछली क्लास में हम आपको बताए भी थे कि शब्द का किससे बनता है, तो वो भी हम थोड़ा सा लिख दिए हैं, आपको बता दे रहे हैं। दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि शब्द जो थे एक सार्थक थे, एक निरर्थक थे। तो अब उसको हम यहाँ बात नहीं करेंगे। अब हम शब्द के भेद देख लेते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं? तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पढ़ने के लिए हम इसे निम्न भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कौन सा है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 हैं। कौन कौन से हैं? एकार्थी है, अनेकार्थी है, समानार्थी है, इसी को पर्यायवाची कहते हैं। और चौथा जो होता है अपना, ये होता है विपरार्थी शब्द, या इसे विलोम भी कहते हैं। तो आइए एक एक का परिभाषा भी जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का या के एक अर्थ होते हैं, या जिन शब्दों के एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे परिभाषा आपको बता दिए, अब एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मार्च हो गया, मंगलवार हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम दूसरे पे बात कर लेते हैं, अनेकार्थी शब्द पर। अनेकार्थी शब्द का परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक या अनेक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द की जैसे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये लिखा है कनक। अब कनक का एक अर्थ होता है सोना, दूसरा होता है धतूरा, तीसरा हमने लिख दिया है गेहूं होता है। इसी प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल और लिखकर समझाया है। पट लिखा, पट का मतलब होता है दरवाजा, दूसरा होता है कपड़ा या वस्त्र। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम तीसरे पे बात कर लेते हैं, जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनका क्या परिभाषा होता है, इसको जान लेते हैं। जहां शब्द अनेक हों लेकिन अर्थ एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल होगा। जिसे मैंने लिखा है आंख। तो आंख का क्या हो जाएगा? लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। इसी प्रकार हम अग्नि का देख लेते हैं। अग्नि का आग होता है, पावक होता है, अनल होता है, हुतासन होता है। अब हम चौथे पे बात कर लेते हैं। जो चौथा है आपका, यह है विपरार्थी शब्द या विलोम शब्द। इसकी परिभाषा जो होती है, शब्दों के विपरीत अर्थ को क्या कहते हैं हम? शब्दों के विपरीत अर्थ को हम कहते हैं विपरार्थी शब्द कहते हैं, या शब्द विलोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आना या जाना, आयात किए तो निर्यात, राजा रानी आदि।
अब हम आपको दूसरा बताते हैं, उत्पत्ति या ऐतिहासिकता के आधार पर जो शब्द होते हैं, कुछ बुक में जैसे पृथ्वीनाथ पांडे में 4 दिया गया है और हरदेव जो बाहरी बुक है उसमें 5 दिया गया है, तो हम दोनों लिख दिए हैं आपको। और जो पहला इसमें है वो है आपका तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा जो है संकर। अब एक एक का परिभाषा हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला हम समझते हैं तत्सम के बारे में। जैसे तत्सम, तत्सम क्या होता है? जो तत्सम का परिभाषा होता है वो संस्कृत का समान ही शब्द हिंदी में रख दिया गया है, उसी को तत्सम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, संस्कृत से लिए गए शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? नक्षत्र हो गया, क्षीर हो गया, पुत्र हो गया आदि। अब तद्भव के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे तद्भव क्या होता है? तद्भव के बारे में समझते हैं। संस्कृत शब्दों में परिवर्तन या बदलाव करके जो शब्द बनाए गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। या दूसरे भाषा में हम समझ सकते हैं, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप ही तद्भव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा, ये संस्कृत का शब्द है क्षीर, इसे हम कहते हैं तत्सम। क्षीर को क्या कहते हैं? तत्सम। लेकिन हिंदी में जो तद्भव में क्या कहेंगे? इसको खीर कहते हैं। इसी प्रकार हम वर्षा, जो तत्सम शब्द ये वर्षा है, इसको हम तद्भव में क्या कहते हैं? बरसात कहते हैं। और गांव या स्थानीय भाषा में वर्षा कह देते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम तीसरे पे जो बात करते हैं वो है आपका देशज। देशज की परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होता है। तो देशज की परिभाषा जो होता है, जो अपने देश में जन्मा हो, मतलब जो शब्द अपने देश में जन्मा हो या बोलचाल के भाषा में आया हो और उसका प्रयोग होने लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। और इसमें दो चीजें और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक हम पढ़ेंगे, इसमें है जैसे अनुकरण है और दूसरा है बिना अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है सामान्य ध्वन को दोहराना, मतलब कोई शब्द है बार बार आता है तो उसी को हम कहते हैं सामान्य ध्वन में दोहराना। और जो होता है बिना अनुकरण, मतलब ध्वन सामान्य ना हो, उसमें आपका ध्वन समान नहीं आएगा। तो अनुकरण का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे फटाफट हो गया, बकर बकर हो गया, बार बार हो गया, आज बहुत शब्द हैं। अब इसी प्रकार हम बिना अनुकरण का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका हो गया, जैसे ये लिखा है लोटा हो गया, डिबिया हो गया, कटोरा हो गया आदि, और बहुत सारे शब्द हैं। तो अब हम बात करते हैं विदेशज शब्द पर। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द से जो आए हैं, कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखकर बता रहे हैं। जैसे हो गया कैप्टन लिखा है, आपने देखा कैप्टन लिखा है, दूसरा डॉक्टर लिखा है, तीसरा इंजीनियर लिखा है। तो ये हो गए आपके क्या विदेशी शब्द। और कुछ जो देश हैं उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे पुर्तगाली थे, फारसी थे, अरबी थे, अंग्रेजी, यहाँ सबसे विदेशी शब्द आए हैं और बहुत सारे देश हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो पांचवा है वो है हमारा संकर शब्द। तो संकर शब्द की परिभाषा समझते हैं। वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं या इसका निर्माण अलग अलग भाषाओं से होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो भाषाओं के योग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। या इसका दूसरा रूप बता सकते हैं, इसका निर्माण अलग अलग भाषाओं से होता है, उसे भी संकर शब्द कहते हैं। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वर्षगांठ। तो वर्ष तो हो गया संस्कृत का शब्द और जो गांठ है ये हो गया हिंदी का। तो ये दो भाषा, एक तो संस्कृत भाषा हो गई और एक हिंदी भाषा हो गई। तो ये दो भाषाओं से मिलकर किसका निर्माण हो गया? जो दो भाषाओं से मिलकर निर्माण हुआ है वो संकर शब्द का निर्माण हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे नेक चलन। तो नेक तो पहला हो गया फारसी भाषा का शब्द, और दूसरा जो है आपका चलन ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया। तो ये कौन सा शब्द हो गया नेक चलन? ये हो गया संकर शब्द हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी में जो रेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो गाड़ी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों मिलकर रेलगाड़ी बनाते हैं, और रेलगाड़ी शब्द जो है ये किसका हो गया? संकर का हो गया। तो अब हम तीसरा जो देखते हैं वो रचना देखते हैं। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये पहला हो गया आपका रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक, तीसरा हो गया योग रूढ़। अब हम बात कर लेते हैं रूढ़ के बारे में, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रूढ़ शब्द के बारे में बात करते हैं। तो हम देखिए, जो रूढ़ को हम लिख सकते हैं, रूढ़ शब्द लिख सकते हैं, मूल शब्द लिख सकते हैं, एकल शब्द लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा जो है, ये शब्द अखंडनीय होते हैं, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। तो मैंने लिख दिया है, अर्थात इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे एकल शब्द भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, खेत हो गया, चावल हो गया, मेज हो गया आदि। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक शब्द पर। यौगिक शब्द पर जो हम बात करते हैं, इसे यौगिक शब्द की जो परिभाषा होती है वो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने लिखा है, एग्जाम्पल विद्यालय हो गया आपका, पुस्तकालय हो गया, हिमालय हो गया। हमने यहाँ पर तोड़ के लिख दिया है। पहला शब्द ये हो गया विद्या, और सेकंड शब्द हो गया आलय। दोनों मिलकर क्या बन गए? दोनों मिलकर बन गए विद्यालय। और इसी प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय मिलकर पुस्तकालय बन गए। हिमालय में हिमा प्लस आलय मिलकर हिमालय बन गए। अब जो लास्ट है रचना बनावट के आधार पर शब्द, वो है अपना योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द को पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन अपना जो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। लेकिन अपना अर्थ, ये जो इनका अपना सामान्य अर्थ होता है उसको छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका और इन्हें सामासिक शब्द भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके भीतर समास का गुण पाया जाता है, अर्थात समास छुपा होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से थोड़ा समझा देते हैं। ये लिखा है आपका पंकज, पंकज लिखा है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो पंख का अर्थ जो होता है, पंख का अर्थ आपको पता होगा जो होता है वो होता है कीचड़ होता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़, और ये जो जा का अर्थ होता है इसका होता है उत्पन्न। तो इसका अगर मिलाएंगे तो इसका मतलब हो गया कीचड़ में उत्पन्न, मतलब पंकज का अर्थ हो गया कीचड़ में उत्पन्न। लेकिन पंकज का अर्थ वास्तव में कीचड़ में उत्पन्न तो हुआ, लेकिन ये वास्तव में होता नहीं है। जैसे कीचड़ में तो सिंगाड़ा भी उगता है, लेकिन उसको नहीं मानते। तो पंकज का जो वास्तविक अर्थ होता है कमल होता है। तो ये अपना जो साधारण अर्थ था उसको छोड़ दिया, पंकज अपना साधारण अर्थ छोड़कर कमल को शो कर रहा है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है? सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है। तो विशेष अर्थ क्या दिया? इसने विशेष अर्थ जो दिया वो कमल दिया। इसी प्रकार लिखा है चक्र प्राणी, तो चक्र लिखा है, ये चक्र हो गया। और पाणी जो लिखा है तो चक्र तो हो गया चक्र, और पाण मतलब होता है धारण करने वाले। तो पाण का मतलब होता है धारण करना, आप ऐसे लिख लिए धारण करना। तो इसका अगर शब्द देखेंगे चक्रपाण का मतलब क्या हुआ
कि चक्र को धारण करना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं है। चक्रपाण मतलब होता है विष्णु भगवान, जो हम समास में बहुव्रीहि समाज में पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार आपका और एग्जाम्पल जो त्रिनेत्र होता है, त्रि मतलब तीन और नेत्र मतलब होती है आंख, लेकिन इसका यहाँ अर्थ त्रिनेत्र का जो होगा ये शंकर भगवान से होगा, ये शंकर भगवान से हो गया। तो इसी प्रकार जो योग रूढ़ होता है ये अपना सामान्य अर्थ न देकर ये एक विशेष अर्थ देता है, इसीलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। अब यौगिक और योग रूढ़ में जो अंतर है बस थोड़ा सा अंतर है कि ये क्या करता है यौगिक, ये अपना जो सामान्य अर्थ है उसे बदलता नहीं है, लेकिन जो ये योग रूढ़ शब्द है ये अपना सामान्य अर्थ को बदलकर एक विशेष अर्थ देता है, इसीलिए इसे योग रूढ़ करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और हम मिटाकर थोड़ा सा इस टॉपिक से और बचा है उसके बारे में बात करते हैं। चौथा जो है रूपांतरण के आधार पर शब्द जो है वो दो होते हैं। पहला होता है जो विकारी है और दूसरा जो होता है अविकारी। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं, और इसमें जो आता है अविकारी में समस्त अव्यय आते हैं। अब देख लेते हैं विकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों के रूप लिंग, कारक, वचन आदि के रूप में बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे राम पढ़ता है, सीता गाना गाती है। तो यहाँ देखिए जब जैसे यहाँ संज्ञा आ गया तो ये क्या राम था, राम क्या है, लिंग है, लिंग में कौन सा, पुरुष लिंग है, पुरुष लिंग है तो यहाँ क्या आ गया, पढ़ता मतलब ता आ गया। और सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में सीता गाना गाती है तो यहाँ ती आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये विकारी शब्द ने जो हमने बताया है कि इन सब के प्रभाव के कारण, लिंग, कारक, वचन के प्रभाव के कारण जो बदलता है, तो यही बदलाव हुआ कि ये जैसे लिंग स्त्रीलिंग यहाँ पर हुआ तो ये गाती लग गया, मतलब गाता में ती लग गया, बड़ी की मात्रा। और यहाँ जो पढ़ता है, यहाँ जैसे लिंग पुरुष हुआ तो ये हो गया पढ़ता, राम पढ़ता है, सीता गाती है। अब बात कर लेते हैं अविकारी शब्द के बारे में। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जो कभी नहीं बदलते उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पटलिन, समस्त, भरपेट आदि। तो आज ये जो क्लास थी शब्द के बारे में हमने प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जो इसके आधार थे निम्न प्रकार उस पर हमने चर्चा कर लिया है। और हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, तो वो जो टॉपिक होगा अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। अगली क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो संज्ञा पढ़ेंगे। आप लोग से गुजारिश है या अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आप लोग से लेते हैं इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में संज्ञा के साथ।